लेकिन जब भी आप एलईडी खरीदो ना तो आपको कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो भाई आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और आप जो एलईडी चाहते हो वैसी एलईडी आपको मिल भी नहीं पाएगी। तो वो कौन कौन सी बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात कि आप जो भी एलईडी यहाँ पे खरीदो उसके अंदर HDR या HDR10 होना जरूरी है, तब जाके ही यहाँ पे 4K के कंटेंट को आप एक्चुअल में देख पाओगे। दूसरी बात, ऑडियो के अंदर अपने को डॉल्बी ऑडियो मिलना ही चाहिए ताकि एक अच्छी क्वालिटी का ऑडियो अपने को मिल सके। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक एलईडी के अंदर ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका पैनल होता है, यानी कि उसके डिस्प्ले। तो आप जब भी एक एलईडी लो ना, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि उसके अंदर एलईडी पैनल होना जरूरी है। आप वीए पैनल गलती से मत ले लेना या फिर एलसीडी पैनल मत लेना। अगर आप वीए या एलसीडी पैनल लेते हो ना, तो जैसे ही आप आसपास से एलईडी को देखोगे ना तो आपको कलर थोड़े से वॉश्ड आउट मिलेंगे और पिक्चर आपको दिखेगी ही नहीं अगर आप थोड़ा सा भी दाएं बाएं होके एलईडी को देखते हो। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। 2024 में आपको एलईडी पैनल ही चाहिए और इसी वजह से जितनी भी एलईडी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ना, इन सभी के अंदर एलईडी पैनल है और वो भी A+ ग्रेड का। साथ में अपने को ना एलईडी खरीदते वक्त तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एलईडी से आप इंटरेक्ट जब करोगे जब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट हो। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं चलती या अपन वो काम नहीं कर सकते जो अपन करना चाहते हैं, जैसे कि OTT चलाना या गेमिंग करना। तो ये सारे काम ना तभी हो पाएंगे सही तरीके से जब आप एक बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाली एलईडी को यहाँ पे बाय करो। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी एलईडी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सभी को मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके सेलेक्ट करा है और हर एक एलईडी अपने प्राइस ब्रैकेट में एक नंबर है भाई। तो अपनी लिस्ट में जो पहले नंबर की एलईडी है इसका नाम है तोशिबा। ये 20,000 रुपये की एलईडी है जिसमें आपको 1,500 रुपये का SBI का क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट अलग से मिलता है। तो अगर आप चाहो ना तो इसको और कम रेट में खरीद सकते हो इस तोशिबा की एलईडी को। अब ये वाली जो एलईडी है इसने मुझे हैरान कर दिया भाई। देखो, ये एलईडी ना जापानीज टेक्नोलॉजी और जापानीज स्टैंडर्ड क्वालिटी के ऊपर बेस है। इसकी डिजाइन बहुत ज्यादा मॉडर्न है, थोड़ी फीचरिस्टिक आपको मिलेगी। और तोशिबा जापान का नंबर 1 एलईडी टीवी ब्रांड है, तो क्वालिटी तो आपको टॉप नॉच मिलेगी, चाहे वो बिल्ड क्वालिटी हो या पैनल की क्वालिटी हो। तो अगर आप एक एलईडी टीवी को लगभग 6 से 7 साल चलाना चाहते हो तो ये तोशिबा की एलईडी आपके आराम से लंबे टाइम तक चल जाएगी। साथ में इस एलईडी के अंदर एक जापानीज स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जिसका नाम है रेक्जा इंजन। ये बेसिकली ना एक प्रोसेसर का चिपसेट है जिसके थ्रू पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे एनहांस हो जाती है। कलर जो होते हैं ना किसी भी चीज़ के वो बहुत ज़्यादा अपने को डीप दिखते हैं, मतलब रेड ग्रीन आपको बहुत ज़्यादा पंची लगेंगे और कंट्रास्ट बैलेंस भी ये बहुत अच्छी तरीके से करता है। और अच्छी बात ये है कि इसके अंदर अपने को रीमास्टर कलर इंजन भी मिलता है जो कि डुअल इमेज पे काम करता है। तो अगर आप कोई भी मूवी देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो या फिर अपने टीवी चैनल देख रहे हो सेटअप बॉक्स के थ्रू, तो अगर आपके टीवी चैनल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना, तब भी जो टीवी चैनल की क्वालिटी है ना आपको ज़्यादा अच्छी और सुपीरियर मिलेगी। साथ में एलईडी का जो ऑडियो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प और लाउड है, क्योंकि इसके अंदर ना स्पीकर तो वैसे 20 वॉट के यूज हुए लेकिन वो डॉल्बी ऑडियो के हैं, साथ में वो रेक्जा पावर ऑडियो के साथ आते हैं। तो इस वजह से ये एलईडी का ऑडियो क्वालिटी भी एक नंबर है। और ये जो तोशिबा की एलईडी है ना, इसकी स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। स्पेसिफिकेशन भी बहुत ही अच्छी इन्होंने दे रखी है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो गाइस, इस एलईडी को भी आप खरीद सकते हो। सारी चीजें इसके अंदर अपने को प्रीमियम और जापानीज क्वालिटी की मिलती है। बट एक बात ध्यान रखना, ये जो अपनी एलईडी है ना ये 1080p पैनल के साथ आती है। एलईडी पैनल है इसके अंदर, कोई वीआई पैनल नहीं है, लेकिन 1080p का पैनल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 4K एलईडी को खरीदना चाहते हो, 4K में इंजॉय करना चाहते हो यहाँ पे कोई किसी भी मूवी का शो को, तो अपनी जो नेक्स्ट एलईडी है वो 4K को यहाँ पे सपोर्ट करती है। तो इसी के साथ अपनी लिस्ट में जो सेकंड नंबर की एलईडी है ये है अपनी MI ब्रांड की 43 इंच की एलईडी। और MI ब्रांड ना इंडिया के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है भाई, किसी को पता नहीं की जरूरत नहीं है। और अगर आप MI की एलईडी लेते हो ना तो 2 चीज़ें तो आपको हमेशा मिलेगी, एक तो प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और दूसरा एक अच्छा कस्टमर केयर का सपोर्ट। ये जो अपनी एलईडी है ना ये ट्रू 4K एलईडी है, कोई भी अब स्केल का इसमें काम नहीं है। ट्रू 4K की आपको रेजुलेशन इस एलईडी में मिलेगी। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना तो ये 24,999 रुपये की है, लेकिन इस एलईडी के अंदर भी अपने को 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिलता है SBI क्रेडिट कार्ड पे। और अगर आपके पास यहाँ पे GST के नंबर ना तो आप 28% तक का डिस्काउंट इसके अंदर और क्लेम कर सकते हो। मतलब आपको ये एलईडी और ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात आ जाती है ये वाली जो MI की एलईडी है इसके अंदर हमें क्या स्पेशल मिलता है। नहीं मतलब सवाल तो उठता है यार। तो मैं बता दूं कि ये वाली जो एलईडी है ना बहुत ही ब्रिलियंट कलर के साथ ही आती है। इसके अंदर जो अपने को ट्रू 4K मिलता है ना उसके जरिए इसके अंदर अपने को एक्सट्रीम शार्पनेस मिलती है, क्लियर इमेज मिलती है। कहने का मतलब आपको ना एक एक डिटेल इतनी क्लियर दिखेगी जिसकी कोई हद नहीं है। आप मान के चलो आपके पास 43 इंच की एलईडी है और उसमें अगर आप 4K के कंटेंट को देख रहे हो
4K की मूवी देख रहे हो या फिर 4K के टीवी चैनल देख रहे हो तो वो इतना ज़्यादा आपको क्लियर और एक्यूरेट दिखेगा कि छोटे छोटे डिटेल भी आप देख सकते हो। साथ में कलर भी बहुत ज़्यादा इसके इनहेंस अपने को मिलेंगे। और ये वाली जो एलईडी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक्स गूगल वाला सीरीज है, तो इसके अंदर अपने को गूगल टीवी का यूआई मिलता है जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, सिंपल टू यूज़ है। सारी ओटीटी एप्लीकेशन, सारे एंड्रॉइड के एप्लीकेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी आराम से सपोर्ट कर लेगा। और थर्ड पार्टी से याद आया भाई, जियो का सेटअप बॉक्स में थर्ड पार्टी चलते ही नहीं, तो उससे अच्छा तो आप ये एलईडी ले सकते हो। साथ में इस एलईडी की जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। 2 GB की रैम इसके अंदर अपने को मिलती है, जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है। इतनी रैम तो होनी चाहिए यार एक एलईडी टीवी के अंदर। अब मेरे भाई इसी के साथ अपनी लिस्ट में जो यहाँ पे थर्ड नंबर की एलईडी है, उस एलईडी ने मुझे सच में हैरान कर दिया। और कई मामलों में वो MI एलईडी से भी ज़्यादा बेटर है। मतलब इंडिया के अंदर MI एलईडी इतना स्टेब्लिश ब्रांड है, लेकिन उससे से भी बेटर एलईडी ब्रांड और एलईडी मैं आपको अब बताने वाला हूँ। लेकिन उससे से पहले वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर सकते हो यार, क्योंकि लाइक अहम मैंने यहाँ पे 800 रखा है। तो अगर पसंद आती है तो लाइक करो, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर देना। और साथ में मुझे कमेंट करके ये भी बता देना कि आप एलईडी के अंदर गेमिंग ज़्यादा करते हो या OTT एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज़ करते हो। ये फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो कमेंट कर देना। अब मेरा भाई अपनी लिस्ट में जो यहाँ पे थर्ड नंबर की एलईडी है, ये है हाइसन की प्रीमियम क्वालिटी की एलईडी। देखो यहाँ पे जो हाइसन एलईडी है ये लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए जानी जाती है। अगर आपको एक ऐसी एलईडी चाहिए जो आपके लंबे टाइम तक चले, ख़राब भी जल्दी नहीं हो और अच्छी प्रीमियम क्वालिटी आपको दे, तो इस एलईडी को आप बिना सोचे समझे बाय कर सकते हो, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और ये जो हाइसन की एलईडी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इनका E6 मॉडल है और ये बहुत ज़्यादा एडवांस है गेमिंग के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे गेम खेलना है स्पेसिफिक, तो ये एलईडी मेरे हिसाब से तो बेस्ट एलईडी है अपनी पूरी लिस्ट में, क्योंकि इसके अंदर अपने को एक स्पेसिफिक गेमिंग मोड मिलता है जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और इसी के थ्रू जो मोशन ब्लर होता है ना, वो नहीं मिलेगा अगर आप गेमिंग करते हो। और स्मूथ फ्रेम रेट आपको मिलेगी गेम प्ले के जरिए। साथ में ये एक अपनी 4K AI एलईडी है। देखो ये ना 4K को अब स्केल करती है, जैसे कि अपनी MI एलईडी थी ना, वो कहने का मतलब वो ट्रू 4K थी, लेकिन ये 4K की इमेज को अब स्केल करती है। तो क्वालिटी तो दोनों की आपको सेम सेम मिलेगी, लेकिन MI एलईडी ट्रू 4K, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना। साथ में इसकी पिक्चर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखा है। ऐसा नहीं कि रेड पार्ट को ये ज़्यादा रेड बता रहा है, ग्रीन को ज़्यादा ग्रीन बता रहा है। बहुत ही बैलेंस कलर अपने को इसके अंदर मिलेंगे, बहुत ही डीपर अपने को कंट्रास्ट मिलेगा और कोई भी स्क्रीन ब्रीडिंग जैसा इसके अंदर इशू नहीं आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपन सस्ते के चक्कर में एलईडी तो खरीद के ले आते हैं चाइनीज ब्रांड की या फिर असेंबल ब्रांड की, लेकिन होता क्या है कि थोड़े टाइम बाद उनके अंदर स्क्रीन ब्रीडिंग आती है। तो उसकी वजह से ना एलईडी जब आप बंद करते हो ना तो वाइट वाइट आपको दिखता है। तो एक तो वो आपकी आंखें भी खराब करेगा और पिक्चर क्वालिटी के तो वो धज्जे उड़ा देगा। तो कहने का मतलब आप जब भी एलईडी लो ना तो एक प्रीमियम और स्टेब्लिश ब्रांड की लिया करो। अब ये वाली जो एलईडी है ना, वैसे तो इसकी प्राइस भी बिल्कुल अपनी MI एलईडी जैसी है, 24,999 रुपये। लेकिन इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी सी यहाँ पे बेटर मिलती है, क्योंकि इसके अंदर अपने को 16 GB की इंटरनल मेमोरी दे रखी है और क्लॉक स्पीड भी इसकी बेटर है MI एलईडी के कंपेयर में। तो ये थोड़ी सी फास्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसका ज़्यादा स्मूथ काम करेगा और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलेगी UI के लेवल पे। तो डिस्प्ले और परफॉर्मेंस दोनों अच्छा है इस एलईडी टीवी के अंदर। अच्छा भाई, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जेब्रोनिक्स का एक स्पीकर आया था, ये मेरे पास 2 महीने पहले से रखा हुआ है यार, और कंपनी का बहुत फोर्स था कि इसको करो यार प्रमोट तो कर देते हैं, थोड़ा सा पसंद आया तो खरीद लेना, बाकी मेरा काम है वीडियो बनाना तो मैं बना देता हूँ। तो भाई ये वाला जो स्पीकर है ना, जेब्रोनिक्स ब्रांड की तरफ से आता है और ये एलईडी के लिए परफेक्ट है। देखो इसके ना 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि इसके अंदर एक तो एलईडी लाइट अपने को दे रखी है ऊपर की तरफ, रिमोट कंट्रोल के साथ ही आता है, रिमोट बेसिक सा बाय द वे इसका। उसके अलावा ब्लूटूथ ऑक्स से भी ये चल जाता है, पेन ड्राइव भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन 32 GB तक हाईएस्ट चलेगा। और आप चाहो तो हेडफोन भी इसके अंदर लगा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा इनप्रैक्टिकल वाला काम हो गया भाई। हेडफोन लगाएगा कौन इसमें, जब इससे सुनना होगा तो हेडफोन में कौन सुनेगा। तो ये चीज़ तो इनप्रैक्टिकल सी है, बट यार इसमें कनेक्टिविटी का अच्छा ऑप्शन है। और ऊपर की तरफ ये जो पहिया मिल रहा है ना अपने को बड़ा सा, ये वॉल्यूम कंट्रोल का है और 4 इसके अंदर बटन दे रखे हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस के और स्टॉप पॉज के। और ये आई थिंक ना इसका मोड चेंज करने के लिए ब्लूटूथ या ऑक्स में चेंज करना चाहो। और तो डिज़ाइन बहुत सिंपलिस्टिक है, वुड का बना हुआ है ये प्रॉपर, और थोड़ा सा दूर से ना प्रीमियम लगता है अगर आपके एलईडी के साथ आप इसको अटैच करके रखोगे तो। साउंड आउटपुट की मैं बात करूँ ना तो 40+40 टोटल 80 वोट का आउटपुट है। लेकिन मुझे ना पर्सनली ये इतना ज़्यादा इंप्रेसिव लगा नहीं, क्योंकि इससे पहले ना मैंने जेब्रोनिक्स की बार रिव्यू करी थी, मतलब तुम में से काफ़ी लोगों ने उसकी वीडियो देखी होगी।
उसकी साउंड क्वालिटी इससे ज़्यादा बेटर थी, जो कि प्राइस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। वो भी 5-6 हज़ार रुपये का था और ये 5 हज़ार रुपये का शायद, या मैं लिंक अटैच कर दूंगा, देख लेना एक बार जाके। तो ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा मुझे प्रीमियम लगा था, उसमें बार भी आ रही थी और सब ऊपर अलग से दे रखा था। तो आप चाहो तो उसकी वीडियो को भी देख सकते हो, आई बटन में लिंक मिल जाएगी। बाय द वे ये वाला स्पीकर भी आप बाय कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पर्सनली मुझे साउंड आउटपुट ना इसका इतना ज़्यादा कमाल का नहीं लगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था भाई इसके बारे में। अब इसी के साथ अपनी लिस्ट में जो यहाँ पे 4th नंबर की एलईडी है, ये एक ऐसी एलईडी टीवी है भाई जो कि आपको हर जगह मिल जाएगी। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी जगह पे रहते हो, इस एलईडी का नाम तो आपने सुना ही होगा। और ये इंडिया के अंदर बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर हो रही है और नए नए इन्वेंशन ये कर रही है। इस एलईडी का नाम है TCL। ये एलईडी अपनी 23,999 रुपये की है, साथ में 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अपने को इसके अंदर मिलेगा। ये अपनी एक ट्रू 4K एलईडी पैनल वाली एलईडी है, जिसके अंदर HDR10 भी अपने को मिलता है। लेकिन ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इस एलईडी के अंदर अपने को एक ऐसा खास फीचर मिलता है जो कि अपनी पूरी लिस्ट में किसी एलईडी के अंदर नहीं है, जो कि है API प्रोसेसर इंजन। ये सिर्फ TCL या TCL का जो सब ब्रांड है उनके अंदर अपने को मिलता है, जैसे कि iFalcon है। बट ये वाला जो इंजन है ना, लिटरली में बहुत ही तगड़ा काम करता है। देखो इस एलईडी के अंदर अपन कोई भी मूवी को देखते हैं, टीवी चैनल को देखते हैं, तो अपने को एक तो ज़्यादा डिटेल मिलेगी, डायनेमिक कलर एनहेंसर इसके अंदर मिलता है, तो कलर बहुत ही ज़्यादा शार्प एक्यूरेट अपने को मिलते हैं। और AIPQ इंजन जो है ना, वो 4K इमेज को स्टेबल रखता है, क्योंकि ये प्रोसेसर के जरिए आपकी जो वीडियो है या आप जो चीज़ देख रहे हो एलईडी के अंदर, उसको बहुत ही इन्हेंस कर देती है। तो ये 4K की जो क्वालिटी है ना, उसको स्टेबल बना के रखती है। ऐसा नहीं कि 1080p गिर गई फिर 4K आ गई फिर 1080p, नहीं, आपको 4K क्वालिटी स्टेबल इसके अंदर मिलेगी। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस एलईडी का। साथ में ये एलईडी अपनी गूगल सर्टिफाइड है, तो गूगल का इसके अंदर अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। गूगल टीवी मुझे ना ज़्यादा बेटर लगता है, जो कि इस एलईडी के अंदर है। तो जितने भी टीवी चैनल, वेब सीरीज, शो आप इसमें देखना चाहते हो आराम से देख पाओगे। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। स्पेसिफिकेशन तो इसकी ठीक ठीक है। अब मेरे दोस्तों, आप जहाँ पर भी बैठे हुए हो खड़े हो जाओ, क्योंकि वैसे भी आप खड़े होने वाले हो, क्योंकि अपने लिस्ट में जो आखिरी नंबर की एलईडी है ना, ये इतनी सस्ती एलईडी है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भाई इतनी सस्ती एलईडी भी क्या बन सकती है क्या, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ। तो अपने लिस्ट में जो 5th नंबर की एलईडी है, इसका नाम है VW, और ये एलईडी सिर्फ 13,000 रुपये की है। अब आप सोच रहे होंगे 13,000 रुपये में यार इतनी बड़ी एलईडी, चलो फटाफट बाय कर लेते हैं। लेकिन अभी पूरी बात तो सुनो। 13,000 रुपये की ये एलईडी है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 500 रुपये का कूपन कोड मिलता है, जो कि डिस्काउंट कोड है। इसके अलावा 1,300 रुपये का और आपको डिस्काउंट कोड मिलेगा, जो कि बैंक की तरफ से है। और उसके बाद इस एलईडी की प्राइस यहाँ पे 11,199 रुपये हो जाती है। और अगर इसके बाद आप 28% का क्लेम और कर लेते हो, तो ये एलईडी आपको लगभग 8,000 रुपये में मिलेगी। सोच रहे हो 40 इंच की एलईडी सिर्फ 8,000 में, ऐसा कैसे हो रहा भाई। लेकिन ये काम VW कंपनी ने करके बताया। और वैसे तो अपनी लिस्ट में मैं 43 इंच एलईडी को कवर कर रहा था, लेकिन ये 40 इंच की एलईडी है। लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी अपने को मिलेगी। फुल HD का इसके अंदर पैनल है, Linux ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है। इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इसके अंदर अपन इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये एक थोड़ा सा डाउन पॉइंट है इस एलईडी के लिए। बट यार प्राइस को भी तो देखो, 8,000 में 40 इंच की एलईडी, वो भी एक स्मार्ट एलईडी, कोई बुरी बात नहीं है। साथ में इस एलईडी के अंदर अपने को HDR10 भी मिलता है, कलर भी इसके बहुत ही बढ़िया है। आप चाहो तो Fire TV यूज़ करके इसको ज़्यादा बेटर भी बना सकते हो। और स्पेसिफिकेशन इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी है प्राइस के अकॉर्डिंग, तो इस एलईडी को भी आप बाय कर सकते हो, रिकमेंडेड है। लेकिन सर्विस आपको इतनी बेटर नहीं मिल पाएगी जितनी कि MI की है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने परिवार वालों का ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना, और एजुकेशन में पूरा ध्यान देना, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ आपको पढ़ाती नहीं है, वो आपको डिसिप्लिन इंसान बनाती है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो बाय बाय।